गोरखवाणी का अगला सूत्र लेते हैं हम। वेद कतेव न खानी बानी, सब ढंकी तल आनी। गगन शिखर में शब्द प्रकाशा, तह बुझा अलख बिकानी। यहां से समझाऊंगा तुम्हें। गोरखनाथ की वाणी में मार्ग कम है, मंजिल की बात ज्यादा है। इसलिए अष्टावक्र को एक्सपेरिमेंटल रूप से व्याख्यायित किया इन्होंने। अष्टावक्र सीधे बोलते हैं कि हे जनक, अपने आप तक पहुंचने के लिए तूने करना कुछ नहीं है। गोरख भी बिल्कुल ऐसा बोलते हैं। लेकिन बड़े मजे की बात है कि गोरख प्रैक्टिकल भाषा बोलते हैं। अष्टावक्र मंजिल की बात करते हैं। मंजिल का नुहार बतलाते हैं। वह मंजिल रस से पूर्ण है। वह शब्द बड़ा प्यारा है। वह मन को मोह लेता है। यह अष्टावक्र की भाषा है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए कुछ यत्न नहीं करना, बल्कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, ऐसा व्याख्यान करते हैं अष्टावक्र। जैसे मैं कहूं ताजमहल ऐसा है, 4 मीनारें हैं, ऐसे बेल बूटियां हैं, हरे पत्ते हैं, तने हैं, लाल फूल हैं। यह मंजिल की व्याख्या हो गई, सीधे सीधे मंजिल की व्याख्या। बस उसकी बिल्कुल कॉपी करते हैं कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। जो ऑब्जर्व किया जाता वही ऑब्जर्वर है। दृष्टा ही दृश्य है। बीच का दर्शन गुम कर देते हैं वो। थोड़ी गहरी बात है, ध्यान से सुनो। अष्टावक्र कहते हैं पाथलेस पाथ, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। जो देख लिया जाता है वह, और जो उसको देखता है वह, दोनों एक ही हैं। यानी ऐसा कह दें कि मार्ग और मंजिल दोनों एक ही हैं, कोई भेद नहीं। ये सूक्ष्म डेफिनेशन है अष्टावक्र। सिर्फ मंजिल है अष्टावक्र की। इसलिए वो कहते हैं जनक से, हे राजा, तू बात करता है कि इस जन्म में मैं परमात्मा को उपलब्ध हो जाऊं। भला तू कैसी मूर्खता की बातें कर रहा है?
नहीं, ऐसा नहीं है। घोड़े के एक टॉप से दूसरे टॉप तक पाँव रखने में जितना समय लगता है और कितना लगता है, 2-4 पल लगते हैं। इतनी देर में मैं तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सकता हूँ, बिला शक। वैसे अष्टावक्र ने ये ज्यादा कह दिया। जैसे कोई कहे कि सोए हुए व्यक्ति को वो कहाँ सोया है, ये कितनी देर में पता चल जाता है। ये प्रश्न को गौर से समझना। सोए हुए व्यक्ति को मैं कहाँ सोया हुआ हूँ, ये कितनी देर में पता चलता है। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा कब मिलेगा? इस जन्म में मिल जाएगा या अभी 1-2 जन्म और लगेंगे? तो मैं उनकी इस प्रश्न को गहराई समझ के मैं कह देता हूँ, हाँ, इस जन्म में हो जाएगा। जबकि मैं जानता हूँ तुम जन्मों की बात करते हो, एक पल मुझे नहीं पता था पहले। अगले पल क्या होने वाला है मैं नहीं जानता था, और वह उतरा, बिना बताए उतरा। सोए हुए को मैं कहाँ सोया हूँ, इस प्रश्न को गहराई से अंतस में ले जाना। ज़्यादा कुछ करने धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मगज खपाई कराने वाले संतों से दूर रहा करो। खुद भटका हुआ दूसरों को भटकाने के सिवा और दे भी क्या सकता है, मजबूर है। तुम अच्छे भले जानते हो मेरे इस प्रश्न का जवाब तुमने सोच लिया होगा इतनी देर में। सोए हुए को मैं कहाँ सोया हुआ हूँ, ये पता चलने में कितना वक्त लगता है। 1 जन्म लग जाता, 2 जन्म लग जाता, या 5, 7, 10 जन्म। तो बिल्कुल ऐसा ही जवाब है अष्टावक्र का। अष्टावक्र कहते हैं एक पल में तू जग सकता है। बात भी ठीक है। तुम जितने साल के हो गए, 15, 20, 30, 40, 100, आज तक जब भी जगे हो, तो जगने के बाद मैं कहाँ सोया हूँ, कितनी देर के बाद पता चला है, बताओ। यह प्रश्न जरूरी है, हृदय में उतारो। तुम कहो बाबा अच्छी बातें करता हूँ, पलक खुलते ही उठते हैं, पता चल जाता है मैं कहाँ हूँ। बस इतनी सी देर लगती है। यही बात जनक को कहते हैं अष्टावक्र। तो कहता है इस जन्म में जैसे सोए से जगने में वक्त लगता है, कितना लगता है, अब इसका क्या जवाब देगा। और आचार्य प्रशांत जैसे लोग
आपको बोल बोल कर थक जाएंगे, मर जाएंगे, समझा नहीं पाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो जवाब देंगे बुद्धि से। बुद्धि काम आती है संसार में। अध्यात्म में जरा भी बुद्धि का काम नहीं है। बल्कि गोरख कहते हैं कि हे संतो, बुद्धि ज्ञान तक पहुंचने में देरी का कारण बनती है। हे संतो, बुद्धि ज्ञान तक पहुंचने में इससे बड़ी बाधा कोई नहीं है। यह साधन नहीं है, वर्ण बाधा है। यही हम गच्चा खा जाते हैं। संत में और दार्शनिक में बस यही भेद है, इसके अलावे और कोई भेद नहीं। तुम्हें इसी भ्रम में रखा गया और गोरख तुम्हें इसी भ्रम से आजाद करना चाहते हैं। बहुत जन्म बीते मेरे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेख है। अगर तुम कभी भी ऐसा कर दो, किसी मोड़ पे आके बुद्धि को छोड़ दो, बुद्धि से पार हो जाओ, बात पल भर की है। अगर कहीं इत्तेफाकन तुम्हारे भाग्य जग जाए तो तुमने कितने भी पाप किया, मेरी बात को सुनो, इत्तेफाकन भाग्य से तुम्हारी आंख खुल जाए तो सोया मैं कहाँ हूं, फिर यह पता लगाने के लिए वक्त कितना लगता है। बिल्कुल तुम सभी कहोगे जगते ही पता चल जाएगा, मैं अपने घर में हूं या कहीं और आया हुआ। जरा भी देर नहीं लगेगी। यहां तक आकर अष्टावक्र ठहर जाते हैं, लेकिन गोरख बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। वो कहते हैं ऐसे सिर्फ मंजिल का गुणगान कर देना, ये तो पता चल ही जाएगा, कहीं ये लोभ का कारण ना बन जाए। और ज्यादा समझदार है, बात ठीक भी है। कहीं ये जल्दबाजी कि जब मैं अभी पहुंच सकता हूं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, कहीं ये जल्दबाजी कि जब मैं अभी पहुंच सकता हूं तो फिर क्यों देर करूं, अभी क्यों ना पहुंच जाऊं, फिर तुम जल्दबाजी में उलझ जाओगे। क्या करना होगा? बुद्धि से पार जाना होगा। बुद्धि से पार जाने में क्या करना पड़ता है? रिलैक्स योर सेल्फ, अपने आप को छोड़ दो कंप्लीटली। मैं यहाँ जब दीक्षा देता हूँ सबसे पहले कहता हूँ आराम से बैठ जाओ, अपने आप को छोड़ दो। घटना उस पल भी घट सकती है,
बिल्कुल उस वक्त। लेकिन ऐसी घटना घटने वाले आज तक यहाँ पर मेरे पास मात्र 3 व्यक्ति ही आए, जिनकी घटना घट गई बाद में मुझे बताया, मुझे पता चल गया। जब मैंने कहा छोड़ दो अपने आप को एंड कंप्लीटली बी इन रेस्ट, मृत हो जाओ, RIP, रेस्ट इन पीस। तो आज तक हजारों लोग आए, मेरी बातें सुनी, लेकिन 3 व्यक्ति तत्क्षण मेरी बात पर, श्रद्धा तो थी तभी आए, ऐसे कौन आता है? तो मार्ग मैंने बता दिया, श्रद्धा उनके भीतर थी। बरसों से पुकार रहे थे, बुला लो बाबा। और जब मैंने बुलाया तो श्रद्धा अपार थी, 100% श्रद्धा। बस ऊपर से मार्ग ही बताना था। इसका जिक्र मैंने कल किया, मार्ग मैंने बता दिया। छोड़ दो अपने आप को, बिल्कुल छोड़ दो। कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं, मैं गारंटी देता हूं। और 3 व्यक्तियों ने संपूर्ण रूप से छोड़ दिया। यह था रास्ता, श्रद्धा लेके आए थे, रास्ता उनके पास नहीं था, उलझे हुए थे। किसी ने कहा विपश्यना कर लो, किसी ने कहा नाम जप कर लो। अगर श्रद्धा परिपूर्ण है, अब यहां समझना, अगर श्रद्धा परिपूर्ण है तो गुरु जब बोलेगा, जब बोलेगा, जैसा बोलेगा तुम वैसा ही कर लो, तो बात बन गई। श्रद्धा आवश्यक है लेकिन अधूरी है। मार्ग भी सही होना चाहिए, अन्यथा तुम फ्लाइट तो लोगे बॉम्बे की, पहुंच जाओगे लाहौर। ऐसा ही तुम्हारे साथ होता है। व्हीकल सही है, व्हीकल सही चल रहा है, जाना है बॉम्बे, रास्ता पकड़ लिया लाहौर का, बस तुम भटक गए। एक छोटा सा आंख में कनक पड़ जाता है, सारा जहान दिखना बंद हो जाता है। यह है सूत्र। सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे काम की बात है। मैंने तो हो लिया, मैं तो जो होना था। बांटने में लगा हूं, अगर तुम ग्रहण करने को तैयार हो तो, अन्यथा मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। ऐसा मत समझो कि जब तुम उस अनंत रस में डूबोगे तो तुम ही धन्य हो जाओगे। गुरु भी संग संग धन्य हो जाएगा, और गुरु ही नहीं, तुम्हें नहीं पता, समस्त ब्रह्मांड नाच उठेगा। समस्त ब्रह्मांड में उत्सव मनेगा, गीत गाए जाएंगे सुरीले। मात्र तुम ही प्रसन्न नहीं होगे,
वर्ण सारा अस्तित्व झूम उठेगा। उजड़े हुए बाग गुलशन खिजा से निकल के फिजा में आ जाएंगे। कमी कहाँ रह गई? मार्ग पता है तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है तो गलत गुरुओं पे है। मेल होता है, शब्द भी सही हो, तुम जान सको कौन से शब्द की बात हो रही है, और सुरती भी सही लगे, तुम्हारी श्रद्धा भी सही हो, तो मिलन हो जाता है, ईद मन जाती है। अष्टावक्र बात करते हैं मंजिल की, मंजिल का बखान करते अष्टावक्र थकते नहीं। गोरख ज्यादा समझदार है, इसलिए मैंने कहा गोरख को परिभाषित करना सबसे मुश्किल है। आइए इनके शब्द को लेते हैं। थोड़ा आंख से दिख नहीं रहा, लेंस का प्रयोग करना पड़ रहा है। वेद कतेब न पानी बानी, वेद कतेब न खानी बानी, सब ढंकों तल आनी। कहते तुम क्या समझते हो कि वेदों पुराणों उपनिषदों ग्रंथों को पढ़ने से वह मिल जाएगा? शब्दों को ध्यान से सुनो। तुम क्या समझते हो? वेद कतेब न आनी बानी, समझ से मिल जाएगा। गोरखनाथ कहते हैं यही बात है, समझने की तो चेष्टा ही न करो। स्वाद कभी समझे जाते हैं या लिए जाते हैं। स्वाद को समझने चलोगे तो चूक जाओगे। रस पीने की चीज है, समझने की चीज नहीं। और तुम्हारा दर्शन शास्त्र समझने समझाने में लगा है, इसलिए कोई भी दार्शनिक न कभी पहुंच पाया न कभी पहुंच पाएगा। तो दर्शन दार्शनिक जिसे तुम फिलॉसफी कहते हो, बात है बुद्धि की। और गोरख कहते हैं कि बुद्धि ही अड़चन है। वेद कतेब न खानी पानी, सब ढंग को तल आनी। ये तो वर्ण ढक देता है उस आनंद के रस को। बुद्धि साधन नहीं है, बुद्धि बाधा है। अगर एक शब्द भी तुम्हारे भीतर उतर गया, मैं क्यों कहता हूं कि मेरे शब्दों को बस सुन लिया करो। किसी खामोश लम्हे में मेरे शब्द तुम्हारी न्यूरॉन में फीड है, जो मैं बोलता हूं। किसी मौन लम्हे में, क्षण में तुम्हारा भाग्य जग जाए, और तुम अपने आप को अप्रयास की स्थिति में छोड़ दो, जाने अनजाने।
वैसे आम तौर से यह घटना अनजाने में घटती है। जानकर तो फिर बुद्धि बाधा बन जाती है। वह अपने आप को पूर्णतः छोड़ने में ही व्यस्त हो जाती है। अनासुरती घटती है वो घटना अप्रयास की। रिलैक्स योर सेल्फ कंप्लीटली। तो अभी तो तुम न्यूरॉन्स को भरोगे, मुझे पता है। अभी तो वहां से, उस तल से, वह जो वाणी लेभड़ के आती है, अभी तो तुम उस रस को पियोगे, वह भी बड़े मजेदार है। तेरे दामन से जो आई उन हवाओं को सलाम। ये वो हवाएं हैं जो अपने देश से लिबड़ तिबड़ के आती हैं। चल हंसा उस देश जो तुम्हारा अपना है। अभी तुम परदेश में बैठे और प्रदेश में बैठ के तुम उलझ गए हो। गोरख कहते हैं, ये भ्रम मत पाल लेना कि वह समझने में मिल जाएगा। वेद कतेब न खानी बानी। वह बानी वेदों कतेबों के पढ़ने से नहीं मिलता रस, बल्कि जो आपकी समझ में आ गया तो समझ लो तुम चूक गए उसे। मुझे लोग कहते हैं समझ नहीं आया बाबा, मैं कहता हूँ धन्यवादी हो। जब लोग कह देते हैं कि बाबा समझ में आ गया, तो मैं कहता कुछ नहीं, लेकिन समझ जाता हूँ कि ढका गया। दिल न टूट जाए इसलिए खामोश रहता हूँ। वेद कतेब न खानी बानी, सब ढंकी तल आनी। गगन शिखर में शब्द प्रकाशा, पहली बात तो अच्छी तरह वो समझ लो। बोलने में तो ऐसे ही आएगा, क्या करें। भाषा सीमित है, तुच्छ तुच्छ। भाषा में सब आता नहीं, और तुम्हारी झगड़े भाषाओं के झगड़े, शब्दों के झगड़े। और गोरख कहते हैं कि रस मिलेगा तब जब तुम निःशब्दता में चले जाओगे। सारा जहान पुकार रहा है आज। चरम अमावस्या का शिखर है। धर्म को बताने वाले लोग अंधकार में डूब जाएं जब, तब अमावस्या की काली रात ही होती है। आज वो मौसम आ गया। रोज चैनल नहीं खुल रहा है, कुछ में भी आग लगाई देता हूँ।
जब कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं कह देता हूँ, अरे तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, अपना चैनल खोलो, अच्छी कमाई है, क्यों रोजगार मांगते फिरते हो? धंधा बढ़िया है, डॉलर आएंगे, कम से कम परिवार का पेट तो भर जाएगा। कुछ भी बोल दो, अज्ञात की बात है, यहाँ सब चलेगा, क्योंकि देखा किसी ने है नहीं। वह पीने की चीज है, देखने की चीज नहीं है, पिया जाता है। और सभी आज शब्द बोल रहे हैं, और सभी आज कह रहे हैं मुझे सुनो, मुझे सुनो। राजनीति में अगर कोई व्यक्ति ये बात कहे तो जचती है बात, वह बुद्धिमान लोगों का काम। बुद्धि के कुछ स्वरूप गणा दो। पहले होता है अंध बुद्धि, बस बुद्धि होती है, जैसे अंधा, अंधे को कोई पता नहीं हरा रंग क्या, पीला क्या, गेरुआ क्या, लाल क्या, काला क्या, नहीं, कुछ पता नहीं। एक मंद बुद्धि थोड़ी जगनी शुरू हो गई। पहली बुद्धि अंधा था, आंख थी ही नहीं, फिर मंद बुद्धि, थोड़ी थोड़ी रोशनी। अब मैंने आंख का ऑपरेशन कराया, पर्दा गिर गया था, एकदम से अंधेरा हो गया, पर्दा गिर गया, दिखना बंद हो गया। जब बुल वर्कर खींच रहा था गौशाला में, एक खूंटी के ऊपर एक छोर लगा दिया और दोनों पांव दीवार से लगा के पूरा खींचने लगा, देखो कहाँ तक खींचता है। जितनी सीमा थी वहां तक खींच गया, फिर खूंटी के ऊपर से निकल गया एक, और देखिए मेरी आंख पे लगा। दोनों आंखों से दिखना बंद, अंधकार आ गया। मैं अपनी आंख को टटोल रहा हूं नीचे। शायद 1977 76 75 की बात है, जहां तक मुझे ख्याल है, ऐसा ही कुछ होगा। तो मुझे कहने लगे मेरे साथ जो मेरे मित्र से, क्या ढूंढ रहे हो भैया? मैंने कहा आंख। आंख? आंख गिर गई है बाहर। अब वो तो आंखों वाले थे, वो कहते नहीं भैया कोई आंख नहीं गिरी, आंख है, कोई चोट लग गई है, आंख तो यहाँ नहीं है, मत ढूंढो, है ही नहीं। तो वो तो जानते थे, देखते थे, कोई डेला वगैरह बाहर नहीं गिरा, लेकिन मैं यकीन कैसे करूं? मैं ढूंढता रहा। एक आंख वाला था मेरा मित्र, रणधीर सिंह धीरा, जिसका नाम मैंने लिया, जिसको मैंने कहा 85 में दर्शन होते ही कि मैं गांधी था पिछले जन्म में। उसने मुझे साइकिल पे बिठाया, डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अपने दूरबीन से देखा, कहता देखो बात यह, आंख तो गई बच। फिर मैंने कहा बच तो गई, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे दिखता नहीं, बिल्कुल अंधकार। कहते कोई नस दब गई होगी, एक नस का ही तो खेल है, परमात्मा चाहे
तो बड़े बड़े पहलवानों की रड़क निकल जाए एक क्षण में, उसे सब रगों का पता है। पंडित घीसाराम को रग का पता था, हमें नहीं पता लगा आज तक। वो उस रग को दबाते थे और कोई ज्यादा चोट फोट नहीं दबाते थे। वृद्ध व्यक्ति थे, हल्के से दबा देते और बच्चे की चीख निकल जाती है। पता नहीं कहाँ से दबाते, काक के भीतर से दबाते थे। सेंसिटिव चीज है। जहां जहां भी भगवान ने बाल दिए हैं, समझ लेना वो निशानी है परमात्मा की। ये पोर्शन सेंसिटिव है। तो काख में भी बाल दिए हैं। हम सुंदरता के लिए इन्हें काट देते हैं। काट दो या रख लो, लेकिन इनके भीतर ईश्वर ने कोई चीज है जो डाली है। वो कभी बात करूंगा, लंबा हो जाएगा प्रसंग। गगन मंडल में शब्द प्रकाश है। गोरख कहते हैं शब्दों को जपना मत। शब्दों तक पहुंचना है। शब्द जपने के लिए नहीं है, शब्द मंजिल है। यह एक आहट है तुम्हें बताने के लिए कि यहां मौजूद हूं मैं, यहां आ जाओ। अनंतनाद इस बात की खबर देता है। अनंतनाद उठता है नाभि के गहरे तल से, कुंडलिनी के पास से, और जाता है सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ब्रह्मरंध्र में, गगन मंडल में शब्द प्रकाश छा। इसलिए अगर तुम्हें ब्रह्मांड में पहुंचना, ब्रह्मरंध्र में जाना, तो सीधा सीधा ऊपर मत पहुंच जाना। ये कोई रास्ता नहीं। अगर कोई बताए यहां ध्यान करो तो मत करना, क्योंकि यह रास्ता पहले नीचे जाना पड़ता है। जैसे जड़ पहले जाती है नीचे, जैसे जैसे जड़ गहरी होती है वैसे वैसे वृक्ष ऊपर उठता है, और जितनी जड़ें गहरी उतना वृक्ष ऊपर। शब्द बताने की चेष्टाएं, बड़ी उल्टी पुल्टी बात है, लेकिन संत भी धन्य है, तुम्हें बताने के लिए एड़ी जोटी का जोर लगा देते हैं। पता है शब्दों से मिलेगा नहीं। ये भी पता है कि मौन से भी तुम्हें कैसे मिलेगा। शब्द से थोड़ी सी तुम समझ तो पाओगे बात को, और समझ को पाते ही कुछ बताया जा सकता है तो बोलना ज्यादा श्रेष्ठकर है मौन होने के लिए। संत को बोलना पड़ता है। किसी को चुप कराना हो तो बोलना पड़ेगा, प्लीज बी साइलेंस, कीप साइलेंस। तो संत जानते हैं पहुंचना तो मौन तक है, लेकिन बताना तो शब्दों से ही पड़ेगा। और तुमने शब्दों को ही पकड़ लिया। सारे मूर्ख पंथी शब्दों में उलझ गए, और शब्द क्योंकि अज्ञान तक पहुंचाते हैं, और अज्ञान लड़वाता है, झगड़वाता है, खून खराबा करवाता है। और आज यही कुछ तो हो रहा है। जिस विश्व में एक कण भी तुमने बनाया नहीं, जिस विश्व का
एक अणु भी बनाने की योग्यता तुम में नहीं है, उसको तुम अपनी मलकियत समझ रहे हो। यह धोखा है या मूर्खता है? मौन है हमारी मंजिल। गगन मंडल में शब्द प्रकाश से उठता है, इसका मूल उद्गम स्रोत है भीतर, नाभि के पास। गोरख प्रैक्टिकल है। कैसे छुओगे यह जो शब्द तुम्हें अनहद के रूप में सुनाई पड़ता है? इसको धागे की तरह एक तरकीब बना लेना, इसको पकड़ लेना। इसका उद्गम स्रोत कहाँ है? मूल उद्गम स्रोत कहाँ है? कहाँ से प्रकट होता है ये, उठता है यह, और फिर जाकर सुनाई कहाँ पड़ता है? तो आप पाओगे मूल उद्गम स्रोत तो नाभि के पास है, कुंडलिनी के पास। और यह शब्द अनाहत नाद रस है। मेरुदंड में से होता हुआ सबसे सबसे कीमती हमारा हिस्सा जो शरीर का है वो मेरुदंड है। क्यों? उसमें से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीन मुख्य नाड़ियां और बाकी 72,000 नाड़ियां जा रही हैं कुल। उस नाड़ी के पास पहुंचना कैसे है? क्रिया योग ऊंचे ऊंचे करो, एक दिन तुम धीरे धीरे उसके करीब जाना शुरू हो जाओगे। थोड़े प्रश्न बीच में ले चलिए। नाद प्रकट हुआ नहीं बाबा, फिर क्या करें? फिर क्रिया योग करो, इससे नाद को प्रकट होने में सहायता मिलेगी। और ध्यान रखना, नाद अगर प्रकट नहीं हुआ तो गोरख कहते हैं फिर मुश्किल है। आसान से आसान रास्ता यही है, बाकी तो मगज खपाई है, जखाई है। यह बड़ा इजी वे है। हम दिल्ली जा रहे थे, नए साल का दिन था, 31 दिसंबर रात। घनी धुंध था, दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा। तो ड्राइवर कहने लगा कुछ नहीं दिख रहा, अंधे हैं। मैंने कहा तुम ऐसे करो, ये जो पीली बत्ती है ना, पीला रंग बड़ा शानदार होता है, जो गेरुआ वस्त्र बनाया यह एक निशानी लक्षण है। यह धुंध में भी दिख जाता है, अगर पीली लाइट हो तो सफेद नहीं दिखेगी, नीली नहीं दिखेगी, हरी नहीं दिखेगी, यह पीली लाइट दिखेगी। पीली लाइट अगर तुम लगा दो तो तुम्हें पीली लाइट चमकती हुई दिख जाएगी, सफेद नहीं दिखेगी। इसी के परिणाम स्वरूप इन्वेंशन की गई और पीली बत्ती लगाई गई। तो पीली बत्ती वाला ट्रक जा रहा था, मैंने कहा धीरे धीरे इसके पीछे लगा लिया, तब तक सुबह हो जाएगी। और सुबह होते थोड़ा सा कुछ चानना हो जाएगा। ऐसा ही किया, इनके जब ये रुक जाए तो तुम रुक जाना, कुछ बात है जो आगे से कुछ आ रहा है। अंधे को ऐसे ही चलाया जाता है। अगर तुम घोर धुंध में ऐते चानण होंदियां गुरु बिन घोर अंधेर,
जे सोचंता उगवई ते सूरज चढ़ हजार। ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। कोई तकनीक जिसने खोज ली वह गुरु। और गोरख तो तकनीकों के मास्टरमाइंड है। सरलतम विधि आपको बता रहे हैं। गगन मंडल में शब्द प्रकाश प्रकाशित होता है, वहां जाके सुनाई पड़ता है, लेकिन इसका उद्गम नाभि सतल के पास है। नाभि सतल से ये चलता है, सुषुम्ना के संग संग चलता, ये ब्रह्मरंध्र में प्रकट होता। इसे गगन मंडल कहते हैं, ब्रह्मरंध्र को, जो हमारे सिर के बीचों बीच होता है, चोटी के पास। गगन मंडल में शब्द प्रकाश प्रकाशित होता है, वहां सुनाई पड़ता है। अब ये बड़े मजे की बात है, आंखों से तुम सूंघ नहीं सकते, ये इंद्रियां हैं तुम्हारी। जीवा से तुम देख नहीं सकते, कानों से तुम चख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। ये अपने अपने केंद्र हैं, रास्ते हैं। कानों से सुन सकते हो, देख नहीं सकते। चमड़ी भी देख नहीं सकती। ये सारे औजार हैं अलग अलग तरह के। हमारा शरीर भी इन औजारों का घर है। उपकरण ही उपकरण भरे पड़े। गोरख कहते हैं सबसे इजी वे, और गोरख तो यहां तक कहते हैं बस वे ही यह है। अगर तुम यहां से चूक गए तो फिर बाकी साधनाएं तो बड़ी मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले इसका प्रकाश किया उन्होंने गगन मंडल में शब्द प्रकाश। पहली बताई बात बुद्धि, समझने की चेष्टा मत करना। वेद कतेव समझाने की चेष्टा करेंगे, उलझ मत जाना। समझना बुद्धि से होता है, और दर्शन में बुद्धि रुकावट बनती है। ये पहली बात समझा के वह अनुभव में आता है, वह पिया जाता है। रस को पीना होता है, चखना होता है, अनुभव करना होता है। एक्सपीरियंस की बात है ये, यह देखने की बात नहीं। रस देखा नहीं जाता, समझे? रस कभी देखा नहीं जाता, रस के परिणाम देखे जाते हैं। मीरा को रस पी लिया मीरा ने, तो लक्षण प्रकट हुए, नाचने लगे। नानक ने रस पिया तो गाने लग गए। कबीर ने रस पिया तो सुरती लगने लग गई। बात रस की है, और रस की ही बात कर रहे हैं गोरख। रस का उद्गम क्या है? नाभि क्षेत्र कुंडल, वहां से उठती है रस की धार।
सुषुम्ना के बीच में से होती हुई मेरुदंड, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हो, वहां से होती हुई तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में यह प्रकट होती है, तुम्हें सुनाई पड़ता है। इसलिए जिनको ब्रह्मरंध्र में यह सुनाई पड़ता है, लगता है तुम्हें कानों से सुनाई पड़ता, क्योंकि यंत्र कान ही सुनने, कानों से सुनता नहीं है। प्रकाशित तो यही होता है, लेकिन कान क्योंकि यंत्र हैं सुनने की, तो आपको लगेगा कि कानों से बाएं से सुनता है, दाएं से सुनता है। नहीं, यह गगन मंडल में शब्द प्रकाश, सही इसका प्रकाशित होने का स्थान ब्रह्मरंध्र है, गगन मंडल है, खोपड़ी के बीच। तहें बूझे अलख विनाशी, जिसका दर्शन नहीं होता, जो देखा नहीं जा सकता, अलख, लख, जो लखा न जा सके, बूझा न जा सके। गोरख कहते हैं वेदों के चक्कर में मत पड़ जाना। वेद तो सिर्फ गुणगान करते हैं, उसका रस का बखान नहीं। पिया नहीं जाता, खोपड़ी में इकट्ठा किया जा सकता है। इससे तुम भ्रमित हो जाओगे कि मैं जानता हूं। जानते वानते तुम कुछ नहीं। पहले नीचे उतरो, नाभि सतल के पास, उस अमृत कुंड को जगाओ। कैसा जगे? क्रिया योग से। नहीं तो कुछ भी ना करो, जग जाएगा। कुछ न करने से ध्यान की चोट भी जगाने में सहायता करेगी। अगर थोड़ा सा तीव्र गति से इस घटना को घटाना चाहते हो तो क्रिया योग से ऊंचे ऊंचे श्वास लो और छोड़ो। प्राण वायु, प्राण शक्ति। कोरोना में कितने लोग मर गए प्राण शक्ति के बिना। लंबे लंबे श्वास लेके ऑक्सीजनेटेड कर लो अपनी सारी बॉडी को। यह चोट पड़ेगी तुम्हारी कुंडली पे, इससे कुंडली जग जाएगी। और जब श्वास छोड़ोगे, श्वास लोगे, नाक से श्वास लो और मुख से छोड़ दो। नाक से श्वास लो, मुख से छोड़ दो। बस ऐसा ही करना है, उल्टा नहीं करना है। मुख से श्वास लेना और नाक से छोड़ना, ये गलती मत कर बैठना। नाक से श्वास लो, मुख से छोड़ो। यह उस नाद को जगाने में सहायक होगा। नाद जगेगा उद्गम सतल नाभि के पास। रस वहीं मौजूद है और वहीं से कनेक्शन होता है। रस आता है रस के समुद्र के पास से और वहीं है फ्यूज लगा, जो तुम्हारी चेतना को चेतना के सागर के साथ जोड़ता है। पहली बात आज की समझ लेना, नाद सबसे आसान और सरल साधन है। अगले पल भी तुम जग सकते हो। जन्मों की बात मत किया करो, उलझ जाओगे। जिसने पाया, ये तो पाया कि जन्मों से मैं भटक रहा था, लेकिन ये नहीं पाया कि जन्मों में पहुंचा। पहुंचा तो पल में। ना अतीत की स्मृतियों में भटको, ना भविष्य की योजनाओं में भटको।
सिर्फ वर्तमान में हो जाओ, वर्तमान में ठहर जाओ। यह है सूत्र आज का। गगन मंडल में शब्द प्रकाश्या, तहें बूझ है वहाँ बूझता, वहाँ समझ आता, वहाँ बूझ है अलख विनाशी। जो दिखता नहीं, देखा नहीं जा सकता, वो वहाँ जाके उसका पता लगता है, यहाँ प्रकट होता है। उठता तो मूल केंद्र तो इसका, मूल उद्गम केंद्र तो इसका नाभि ससल के पास कुंडलनी, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा मेरुदंड में से होता हुआ यह रस जाता है ब्रह्मरंध्र में प्रकट होता है। और जब ब्रह्मरंध्र में प्रकट होता है तो गोरख कहते हैं कि वहाँ वह जो देखा नहीं जाता, जो बूझा नहीं जाता बुद्धि के द्वारा या किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा, वह वहाँ जाकर बूझ लिया जाता है। गगन मंडल में शब्द प्रकाश से बूझे अलख विनाशी, वह अविनाशी तत्व, वह जो देखा नहीं जाता अदृश्य, वहां जाकर बूझ लिया जाता है कि वह क्या है। और बूझा का मतलब वहां पिया जाता है, प्रकट होता है कुंडलनी के पास, पिया जाता है ब्रह्मरंध्र में। और जब ब्रह्मरंध्र में तुम पियोगे तो कुछ लक्षण आएंगे। ऊपर से टपकेगा रस, तो खींचरी मुद्रा लगा के उसे पी जाना, ऐसा कुछ मत करना। नहीं पियोगे तो वह टपकेगा, खुद ब खुद टपकेगा तुम्हारी रस पे, जीवा पे, रसना उसको पी जाएगी। आज का सूत्र है, बुद्धि परमात्मा को पाने में बाधा है। शास्त्र, वेद, पुराण, कुरान, ग्रंथ, बाइबल, गीता, अष्टावक्र गीता, उपनिषद, यह सब रुकावटें हैं। तुमने देखना है रस को अपनी जिंदगी के भीतर बरसते हुए, और तुम ढूंढते हो शास्त्रों में। यही मूढ़ता कितने जन्मों से तुम कर रहे हो। गोरख कहते हैं इसको त्याग दो। बड़ा शानदार सूत्र है। सबसे पहली चोट जहां लगनी चाहिए, बिल्कुल ठिकाने पे चोट लगी। सबसे पहले कहते हैं कि बाहर को छोड़ दो। ऐसे प्रकट होगा जहां से उठेगा, सुषुम्ना में से निकल के ब्रह्मरंध्र में प्रकट होगा, और वहां तुम पी जाओगे। वहां सारा भेद खुलेगा। भेद क्या खुलेगा, यह फिर अगले वाक्य में। लंबी हो गई है वीडियो। प्रकट मत प्रकट नहीं करता, पिया जाता है, वो समझा जाता नहीं। इसलिए हम समझाने की चेष्टाएं तो करते हैं, क्या करें, रस ही इतना प्यारा। बांटने को मन करता, इतना बरस रहा है, फालतू हो गया, इतना फालतू हो गया कि गागर भर गई। और कबीर कहते हैं, ये गागर छलक रही है,
अब मैं इस अमृत का क्या करूं? मैंने तो बहुत पी लिया, पीता ही चला जा रहा हूं। भलो भयो मोरी गगरी फूटी, गगरिया भर गई, छलकने लग गई। बड़ा अच्छा हुआ। अगर ये गगरिया सिर पे ही रखी रहती, भर जाती, तो इसे सिर्फ मैं पीता। लेकिन गगरिया भर के छलकने लगी तो फूट गई। उसी को कहते हैं कबीर, भलो भयो मेरी गागर फूटी। यह बरसने लगी, यह छलकने लगी, इतनी भर गई, तो फिर और कहाँ रस, उसमें जगह ही नहीं है और रस को समाने की। तो फिर संत क्योंकि करुणावान होता है, संत चाहता है अब वैसे भी तो बिखर जाएगा, क्यों ना इसको औरों को पिला दो। तो उसकी भीतर की इच्छा होगी, बांट दो। उसी क्षण में कोई संत कहता है तू 100 हाथों से ले ले और 1000 हाथों से बांट दे। इतना बांट, इतना बांट, क्योंकि वो बांटने से घटता नहीं। उसी का सामान, उसी का माल उसी के पास रह जाता है, जाता कहाँ है? यही तो तुम्हें भ्रम अटकाए है। तुम सारी उमरिया एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में रख देते हो, अंबार लगा देते हो, लेकिन भूख तो जितनी है उससे ज्यादा नहीं खा सकते। क्या करोगे? वस्त्र पहन लोगे। फिर धन तो ज्यादा आ गया, फिर क्या करोगे? फिर सोने के वस्त्र पहन लोगे। फिर तुम दिखावा करने पे उतर जाओ, और ये तुम्हारी सबसे दयनीय स्थिति है। जब व्यक्ति पदार्थों का इस्तेमाल, जिससे जीवन नहीं मिलता, अब सोने के जेवरात पहनने से, सोने की पोशाकें पहनने से उस रस का जरा भी संबंध नहीं है। तुम नंग दड़ंग भी हो जाओ महावीर की तरह, तो भी वह मिल जाता है, क्योंकि ये भीतर की बात है, बाहर पोशाकों की बात नहीं है। इसे कितनी ही बार बदलते रहो। पोशाकें बदलने में, दिखावा करने में यकीन मत करना, और ऐसे लोगों का संग त्याग देना, क्योंकि ये लोग अपनी भ्रांतियों को तुम्हारी खोपड़ी में घुसेड़ देंगे, तुम भी भ्रांत हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, साधु की संगत तो तुम्हें रंगत लाएगी ही, असाधु की संगत भी तुम्हें रंग लाएगी। संगत रंगत बखेरती ही है। सत्संग में जाओगे तो सत्य का स्वाद चखोगे, असत्य संग में जाओगे तो झूठ का विष भी पीना पड़ेगा। और झूठ का विष जब तुम पी लेते हो तो तुम दुखी होते हो। और मैं दुखी नहीं हूं, इसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए तुम पोशाकें पहनना शुरू कर देते हो। इसलिए जिसने सोने की पोशाकें पहननी शुरू कर दी, समझ लेना वह अंत से दुखी है। दिखावा करके तुम्हें भरमाना चाहता है, और सबसे बड़ा पाप है। तुम लूट लो, तुम सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लो, इससे व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी,
ईश्वर ने एक अकेले व्यक्ति के लिए यह संसार नहीं बनाया है। मनुष्य ये जो पुरुषार्थ करने में लगा कि सारी दुनिया कुछ चंद लोगों की गुलाम हो जाए, वह प्रयास मूढ़ता भी है और पाप भी है। मूढ़ता इसीलिए कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सवाई चौकीदारी के, सवाई बोझ के। सिर पे भार रखोगे तो बोझ भी तो उठाना पड़ेगा। और सिर पर रखा हुआ बोझ तुम्हें दुखी करेगा, कब तक ढोओगे इसको। लेकिन आदमी की ये अभिलाषा, सारी संसार का धन कुछ इन्हें गिने चुने लोगों के पास है। पेट सबके लगा है, सबको तलाश है उस अंतर के रस की जिसका बखान कर रहे हैं गोरख। क्यों नहीं, सबको उस रस, तुम्हारा कुछ ही जाएगा नहीं। अगर तुम वो बांट दो, इतना सा बांट दो कि उसे जिंदगी की जीने की सुविधाएं तक मिल जाएं, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, क्या घट जाएगा तुम्हारा, क्योंकि सारा समुद्र तो तुम अकेले पी भी नहीं सकते। दूसरों को भी प्यास लगी है, दूसरों को भी भूख लगती है, इसलिए लोभ को, मोह को पापों की जननी कहा गया। तुम लोभ करते हो अकेला, मेरे हाथ में सारी सत्ता आ जाए, कितनी दुष्टता है कि मेरे इशारे पर दुनिया नाचे, क्या मिल जाएगा तुम्हें। पर दो पल के मेहमान हो यहाँ, एक दिन विदा होना पड़ता है, यह सत्य सब जानते हैं लेकिन इसे मानते नहीं। जिस दिन हृदय ने ये सत्य मान लिया, उस दिन तुम बुद्ध की राह पे चल पड़ोगे। फिर तुम बांटोगे नहीं, फिर तुम छोड़ ही दोगे कि कोई पिए ना पिए, मैं छोड़ चला। हमें भूख लगेगी, हम मांग लेंगे, मिल जाएगा ठीक, नहीं भूखे रह लेंगे। लेकिन तलाश उसकी है, यहां से तो जी भर गया, इसमें तो कुछ है नहीं सार। संसार नाम है लेकिन है तो असार। नाम संसार है सार सहित, लेकिन है तो संशय का घर। संसा ही संसा है, इसको संभालने की संसा, फिर उसको छोड़ के चले जाओगे उसकी संसा, क्या बनेगा। ये संसाएं तुम्हें ले बैठेंगी। तो ऐसा कर्म करो कि किसी का कुछ ना बिगड़े, तुम्हें भी पुण्य लगे, पाप ना लगे, और भी अपनी मंजिल को तय कर सके। इसलिए बाबा नानक का सिद्धांत बड़ा शानदार है। वो कहते हैं देखो, तुम्हें कर्म तो करना ही होगा, कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता। तो फिर कर्म करके खेती करो या जो भी काम धाम है, कंप्यूटर चलाओ, कोई व्यवस्था करो। किसने कोई चुन लिया है तुमको, तुम्हारे झूठों से प्रभावित होके, पाखंडों से प्रभावित होके, तो फिर उसका गला थोड़ी दबाना है। तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, उसका जीवन खतरे में आ जाएगा। तुम्हें चारों तरफ से पाप और संताप, ये दोनों चीजें मिलेंगी। तो संत कहते हैं ऐसा कर्म क्यों नहीं करते।
कि फल भी मिल जाए, वट वृक्ष की तरह छाया भी मिल जाए। यह संत मत है। फल भी मिल जाए और छाया भी मिल जाए। आने वाला यात्री घड़ी दो घड़ी विश्राम भी कर ले छाया के तले बैठ के। संत मत ये कहता है, और मन मत ये कहता है कि इकट्ठा कर लो, जरूरत के वक्त काम आता है। यह मन मत ही है। यह वही व्यक्ति कह सकता है जिसने उस आगाजकर्ता के पद चिन्ह देखे नहीं, जिसने उस सृष्टा के आहट सुन ली। कभी किसी क्षण में उसे सतोरी कहते हैं, वो ऐसा धंधा नहीं करेगा। दोनों तरफ से ही पाप और संताप घेर लेता है। दूसरों का माल एक व्यक्ति के पास इकट्ठा कर दोगे, यह मनुष्य की क्रूर वृत्ति का परिचायक है। तुम नामों को बदलने के चक्कर में। मैंने सुना है कल मनरेगा का नाम बदलकर कुछ और श्री राम जी रख दिया। किसी को क्या फर्क पड़ेगा? क्या श्री राम जी रखने से लोगों के पेटों को भूख नहीं लगेगी? कंठ प्यासे नहीं होंगे? हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनने से सोना बरसने लगेगा ऊपर, तो मुस्लिम राष्ट्र बनने से क्या सोना बरसने लग गया? ईसाई बड़े समझदार कौम है। 2/3 धरती पर राज किया ईसाई के शिष्यों ने, जोड़ा नहीं। और अपने मुल्क को, सारी धरती को ईसाई राष्ट्र घोषित कर सकते थे, नहीं किया। समझदार थे। मूढ़ व्यक्ति ऐसे कृत्य किया करता है। डरा दो या लोभ दे दो, खरीद लो, या मारने की धमकी दे दो या मार ही दो, तुम्हारे पल पल का हिसाब तुम्हारे सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है। तुम किसी को मारो या उसकी जो राज जानता है उसको मारो, मर तुम भी एक दिन जाओगे। फिर तुम्हारे आने का धरती को नुकसान ही हुआ ना। ऐसे व्यक्ति तो नहीं जन्मे तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा होगा। लेकिन यदा कदा ऐसे व्यक्ति टपक पड़ते हैं। मैंने सुना गांधी का नाम हटा दिया। मैंने कहा बहुत शुभ किया। भगवान राम को तो गांधी भी मानते थे और तुम सारी उम्र कहते रहे यह तो मुसलमान के अल्लाह को मानता। लेकिन मौत सत्य को बाहर उगलवा देती। जब गोडसे ने 3 गोलियां मारी और एक आज खोल दूं सावरकर ने मारी, चौथी गोली 4 लगी थी। चौथी गोली का हिसाब इन्होंने क्यों नहीं मांगा मैं नहीं जानता। प्रत्यक्ष प्रमाण था, गांधी के शरीर के 4 गोलियां लगी थी। पता नहीं कहाँ चूक हुई। एक सावरकर ने, अब बूढ़ा हो गया, आदत है इसलिए हाफ पैंट पहनते हैं। चड्डी का फायदा भी होता है, भागने में सहायता देती है। पूरी पैंट अटक सकती है, किसी वक्त भागने में बाधा बन सकती है। तो तुम सारी उम्र कहते रहे, आज भी कहते हो पक्षपाती था, मुसलमानों का पक्ष लेता था। तो मृत्यु सारे पर्दे उगाड़ देते हैं। जिंदगी में तुमने क्या माना? तो देखिए 3 बार राम ही आया, हे राम, हे राम, हे राम। अल्लाह तो एक बार भी, मुसलमान तो इस बात को
आक्षेपित कर सकते हैं, हिंदू नहीं कर सकता है। और गांधी को ऐतराज भी क्या होगा? भगवान राम के नाम पे रख दो, किसको आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति नहीं। हिंदू राष्ट्र है, मुसलमानों को हमने पाकिस्तान दे दिया, और बंटवारा ऐसे ही तो हुआ था। और बंटवारा हुआ था 82-18 के हिसाब से। अब तुम्हें वो कभी समझो तो समझाऊंगा। 82-18 सभी चीजें ऐसे ही बांटी गई थी। खैर, अभी हिसाब देने का वक्त नहीं, और हिसाब देने की मेरी नीयत भी नहीं होती। जमाना ही ऐसा आ गया। अब कल सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे, पूछा कि तुम इतने नाराज क्यों रहते हो मोदी से? कहते इसको हमने रल मिल के चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बनाया था, लेकिन यह तो लड़कियों को छेड़ता है। हेलो भयो मेरी गागर फूटी, या गागर फूटता है। वहां भी शैतानियत करता था, गुजरात में। हमने कहा मुल्क को सुधार देगा, तो हमने इसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया देश का। चीफ मिनिस्टर से। और वहां भी ये लड़कियों को छेड़ता था, यहां भी लड़कियों को छेड़ता है। बाज नहीं आया, तो मैंने कहा उल्लू के पट्टे, दोष किसका? जब तुम्हें पता था ये लड़कियों को छेड़छाड़ करता है, तो इसको छोटी ताकत से सुप्रीम ताकत क्यों देनी थी? तुम्हें पता नहीं, सरेआम गुंडागर्दी खुद भी करेगा और अपने चमचों को भी करवाएगा। फिर सारा कसूर तुम्हारा। तुमने इकट्ठे होके, तुम कहते हमने इकट्ठे होके इसको सीएम से पीएम बनाया, और जानते थे कि यह लड़कियों से छेड़छाड़ करता है। न जाने कितनी स्त्रियों को इसने छेड़छाड़, समझते हो? कभी कहते कंगना को बुला लेता, पता नहीं क्या करता, हमको अचार डालना होता है। कंगना का अचार डालना होता है क्या? जो करना होता है तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। मैं कोई मोदी जैसा भगोड़ा तो हूं नहीं। और जरा देखो, कहता विकास कर दूंगा। मैंने कहा भाई तुम देशवासी हो, इसकी बातों पे मत जाना। विकास जब घर में ही विकास को नहीं पैदा कर पाया, तो देश में विकास कहाँ पैदा कर देगा? तुम में इतनी अकल नहीं है, मंदबुद्धि हो क्या? लेकिन मंदबुद्धि का ये तो अंधबुद्धि लग रहा है। जब तुम थोड़े लक्षण देख लिया करो, भगवान कृष्ण कहते हैं लक्षण देख लिया करो। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति राजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनग्रह। लक्षण देख लिया करो। जब छेड़छाड़ करता है गुजरात में, तो यहां आकर क्या ये फूल बांटेगा? यहां आकर गंदगी खिलारेगा। और देखो खिलारी एपस्टन काउंट खुलने में भगोड़ा भाग जाता है। यहां मुल्क में जब भी कोई ऐसी कांड होनी होती है, यह बाहर होता है। इससे पता है दुनिया मुझे छोड़ेगी नहीं। फिर यहां से झोला उठा के जाने थोड़ी देखिए, पहले ही निकल लो। जहाज साथ में है ही, वहीं रख लेंगे अपना। टापू वगैरह खरीद लिए हैं और मुल्कों की इसलिए सैर करता रहता है। तो बहुत से मकान, मुसलमान हो हिंदू हो कोई फर्क नहीं, इसे कोई फर्क नहीं, वहां रह लेगा। इसके मकान मकून बहुत खरीद लिए होंगे, इसकी फिक्र मत करो। तुम देखो कभी भी कोई ऐसा कांड हुआ, ये यहां मिला? बाहर, सदा बाहर होता है। क्यों? डरपोक है, पता है
मेरी पोल खुलेगी। और मैं कहता हूँ, देखिए अमित शाह जी, तुम कबीलदार आदमी हो, ये तो रंड चुंड मुंड है। जिसने अपनी ही घरवाली को जीते जी विधवा के समान कर दिया हो, वह किसी को क्या दीवार है। तुम सोच सकते हो, भला तो व्यक्ति भला ही करेगा सबका। त्याग के नाम पर आपदा को अवसर में डाल लेना, यह शैतानियत की निशानी है, इंसानियत की नहीं। जब तुम्हें पता था यह बदमाश एक नंबर है और लड़कियों से छेड़छाड़ करना इसका शौक है। इनकी धर्मपत्नी भी कहती है, वो बेचारी मासूम, मोदी दे लारे व्याह भी कुंवारे। क्या ब्याह किया जब 7 फेरे में किया हुआ वायदा एक भी नहीं निभाया। इसलिए मैं कहता हूँ, रुंड मुंड चुंड, ये योगी आदित्यनाथ हो या ऐसा ऐसा RSS के रुंड मुंड चुंड ही होते हैं। इन्हें दालचीनी, नमक, तेल, आटा, इनका भाव क्या पता लगेगा जब लेके ही नहीं आना पड़ता। रुंड मुंड चंड है। भिक्षा पत्र में मांग लेंगे, बस खा लेंगे, और मांग लेने के नाम पे शरारतें करते हैं। धनी लोगों के पास पैसा जमा कर देते हैं, वो इनकी पूंजी है। जितना मांग लेते हैं मिल जाता है। कहते हैं हमें जनता ने चुना, फिर जनता ने चुना तो 10,000 सवा करोड़ बिहारी स्त्रियों को 1 लाख रुपया, 10,000 रुपया क्यों दिया गया। जनता ने वोट डाला जब पैसे ने वोट डाला, गरीबी ने वोट डलवाया। गरीबी ने 10,000 तुम दिए थे, और गरीब के तो शुरू से ही समझाया गया है, अगर सरकार मुफ्त में तेल बांटती हो तो कोई पात्र ना हो तो जूती में डलवा लेना, मुफ्त का माल छोड़ना मत। तो ऐसी जनता का रसूख है, तुमने भूखे पहले कर दिए। भिक्षा पात्र हाथ में है, अब तुम्हें पता है सब बिकाऊ माल है, बिकाऊ माल है तो खरीद लो। और खरीदने के बल पे सब खरीद लिए जाएंगे, लेकिन भ्रांति में हो तुम। सब कहाँ खरीदे जाते हैं। जिस मालिक का है वो कहाँ खरीदने देता है। वह अपने वक्त पर धड़म से गिरा देगा, कोई नहीं मारेगा। ऐसे पापी पुरुष को मारता भी कौन है। सत्य पुरुष को ही लोग मार के जाते हैं, उनसे ही आपत्ति होती है। अब मेरे जैसों को ही आपत्ति का कारण बनेंगे। जो सत्य बोलेगा उसी को मारोगे तुम, क्योंकि झूठ को उगाड़ देते हैं और तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। रंड मुंड चुंड इन लोगों को कभी भी। तो अमित शाह से मैं कहूँगा, देखो तुम कबीलदार हो, इन चुंड मुंड रंड लोगों के बीच में तुम अपने आप को निकाल लो बाहर। पता नहीं कब कहर बरस जाए और फिर दुनिया, ये जनता जब देखेगी पोल उगड़ गई, सब झूठ था, गुब्बारा था, फूल गया था, लेकिन फूला था अपने दम पे नहीं, फुटबॉल की तरह नहीं, ठोस नहीं था, हवा के कारण फूला था। मात्र हवा थी जिसने फुला दिया, वो हवा निकल गई। इसलिए मैं कहता हूँ, इन्हें भागने मत देना। तो ये भागने की पहले ही चेष्टा के भाग ही जाते हैं। पूछ तो सकते नहीं हम। सीधा सा जवाब है, हम तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। कहाँ चुने भाई। लोगों ने चुना कि 10,000 नहीं चुना। लोगों ने चुना कि 10,000 ने चुना, और 10,000 ने चुना कि अडानी ने चुना।
क्योंकि वो 10,000 अडानी ने दिए। और अडानी ने क्यों दिए? क्योंकि 1200 एकड़ जमीन बिहार के पास 1 रुपये 1 साल के पट्टे पे दे दिए। क्या बात भाई, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो 1 रुपया नहीं दे सकता, 2 रुपया नहीं दे सकता, 100 रुपया देने को तैयार मैं बैठा हूँ, मुझे दे दो। अन्यथा छीन तो हम ले गए। छीनेंगे ऐसे नहीं, हिंसा से नहीं। हिंसा तो एक बूंद भी खून की अगर बह गई तो फिर हमारी क्रांति क्या हुई? बिल्कुल खून नहीं बहेगा। और तुम्हारे ये श्वेत जुल्फों वाले, इनका नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार, नाम ही अवल्ला से इनका पता ही। श्वेत जुल्फों वाले ताली बजाते फिरेंगे, ले दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। मैंने कहा फिर उठाई कहाँ भाई? जिसने उठाई उसने तो 8 बार माफ़ी मांग के भारत के वीरों का मनोबल गिरा दिया। तो भारत के लोगों की गरिमा गिर गई, इमोशन जो थे भीतर के वो गिर गए जब कमांडर ने ही समर्पण कर दिया। तो जो पीछे लगने वाली भीड़ है वो तो समर्पण कर ही देगी। सिपाहियों में तो उसने तो कमांडर देखना होता है, क्या आज्ञा देता है। कमांडर कहता है समर्पण कर दो, सरेंडर, तो सारे पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया। और इंदिरा गांधी के मार्शल फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने, जगजीत सिंह अरोड़ा ने 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को कैद कर लिया। और यहाँ हमारे यहाँ कैद रहे, शाम को कमी उसने भी नहीं छोड़ी। ऐसे मलाई लगा लगा के उसने पाकिस्तान को शाम को रेडियो पर प्रसारित हो, मैं मोहम्मद यूनुस खान, बाप का नाम मोहम्मद वली खान, यहाँ का बाशिंदा हूँ, मेरे ख़वातीन से वालिदान से कह देना मैं कुशल हूँ, खैरियत से हूँ, मेरी तरफ से कोई फिक्र न करे। ऐसा मजाक उड़ाया उसने। वाकई ही शेर दिल निकली वो। और हम बच्चे थे और ऐसी बातें अच्छी लगती थी, तो हम शाम को यह जरूर सुनते थे, 10-5 लोग रोज। और देखिए 93,000 कितने दिनों में पूरे होंगे। भले ही घर से खिलाना पड़ गया, एक बात तो तय हो गई, जो पाकिस्तान कहता था कि भूखे मर जाएंगे ये, उस पाकिस्तान को ये गलत फहमी निकल गई कि खुद क्या भूखे मरेंगे, तुम्हारे फौजियों को भी बिरयानी खिला रहे हैं, देख लो। ये भ्रम मिटा दिया इंदिरा ने। ठीक है, कुछ कुकर्म भी होते हैं, सुकर्म भी होते हैं। कभी गाड़ी एक पांव पे नहीं चलते, दोनों ही होते हैं। तो तुम ऐसी बातें कहते हो बाबा। अब प्रश्न आया है, इलाज क्या करें इनका? अब क्योंकि हम वोट डालेंगे, अगर पैसा नहीं भी लेंगे, उनका तर्क ठीक है, पैसा ले लिया बाबा, बिल्कुल ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि अगर नहीं भी लेंगे तो भी जीत तो ये जाएंगे, आएगा तो मोदी। बिल्कुल ठीक है। तो हमने बाबा पीसा ले लिया। मैंने पूछा बिहार की एक शिष्या से, तुमने पीसा क्यों लिया? कहती वैसे तो हमने मांगा नहीं था, 1.25 करोड़ स्त्रियों के खाते में 10,000 रुपया आ गया, तो हम क्या ना करें? मुफ्त का माल है, रखना पड़ा। और रखना पड़ा तो ये सौगंध उठा गए कि देखो अब नमक खाया है, हैरान, अब तुम नमक हराम मत बन जाना। तो ये बात तो हिंदुस्तानी अपने आप को सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, नमक हराम नहीं बर्दाश्त करेगा। हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं। और इसने नब्ज पकड़ ली कि देखो नमक हराम मत बन जाना, तो कोई भी नमक हराम नहीं बना। सही जीते हैं ये, बिला शक।
लेकिन जीते हैं अडानी के पैसे से, यानी मोदी के पैसे से। ये पैसा जो अडानी के पास है, इसके ऊपर जेपीसी बैठानी चाहिए, वेदर इट इज़ ऑफ अडानी और इट इज़ ऑफ मोदी। जेपीसी तो सभी चीज़ों पर बिठानी होगी और हम बिठाएंगे भाई। सोहराबुद्दीन केस, जस्टिस लोया कांड और जितने भी कांड हैं, क्या क्या कहना, कहाँ तक नाम गिनवाएं, सभी ने हमको लूटा है। नाम बदलने से क्या होता है? नाम तो बदले शिव बटालवी ने, मैं दर्द नू काबा के बैठा, दर्द का नाम उसने काबा रख दिया। ना मैं दर्द नू काबा के बैठा, रब ना रख दिता पीड़ा दा। पीड़ा दर्द को कहते हैं, भीतर की दुख को। मैं दर्द नू काबा के बैठा, रब ना रख दिता पीड़ा दा, की पुछते हो हाल फकीरां दा। अगर ऐसा ही करना है नाम, तो फिर ऐसा करो, विकास का नाम ही विकास विनाश रख दो। विकास का नाम विनाश रख दो। हमने तो विकास कहाँ कहा था, हमने तो विनाश कहा था। अच्छे दिनों का नाम बुरे दिन रख दो। तुम कहते हो देशभक्त हैं, अगर देशभक्त हो वास्तव में तो एक छोटी सी उदाहरण दे दूं। देशवासियों सुनोगे, अगर वास्तव में देशभक्त होते तो इंडियन रेलवेज की जगह अडानी रेलवेज ना लिखा होता। अब देख लो किसके भक्त हो। इंडियन रेलवेज की जगह इंडिया से प्यार करते होते तो इंडियन रेलवेज को अडानी रेलवेज में क्यों बदलते? यह देश प्रेम की सूचना है या अडानी प्रेम की सूचना है? बस इतना काफी है। एक लक्षण ही बहुत होता है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, क्या होगा? खुद भी मरेंगे। हम तो डूबे ही हैं सनम, लड़कियों को छेड़ते ही रहेंगे। वहाँ कहते हैं एपिस्टिन कांड में भी जनाब का नाम था। कोई पूरी पूरी साहब है, ऐसे ही नंग मलंग व्यक्तियों को, दुष्ट लोगों को अपने भर्ती कर लेते हैं। ना रख दिता रब, ना रख दिता पीड़ा दा। हत्यारों को तुम बहादुर कहते हो, वीर सावरकर। कौन मानेगा? आने वाली घड़ियां, आने वाली पीढ़ियां इस बात पर हैरानी प्रकट करेंगी कि ऐसे विकृत मानसिकता के लोग कभी भारत में पैदा हुए, जो नाम बदलकर ये चाहा कि विष का नाम अमृत रख दो और विष पे ला दो और कहो नहीं नहीं अमृत बांटा है। मरे हो तो अपने भाग्य से मरे हो, हमारे अमृत पीने से थोड़ी मरे हो। अमृत काल चल रहा है भाई, और विष को अमृत का नाम दे दिया है। रब ना रख दिता पीड़ा दा, कि ये पुछ दियो नाम हाल फकीरां दा। साडे नदियों बिछड़े नीरां दा।